राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं जा रही हूँ एक ऐसे सफ़र में जहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेटवर्क की, तो वहाँ नेटवर्क ना बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, पे आता ही नहीं है, बट सबसे ज़्यादा वीक होता है वहाँ का नेटवर्क। बट वहाँ का जो कनेक्शन है हमारा, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है वो शिव जी से होता है। मैं जा रही हूँ केदारनाथ। वैसे थंबनेल देख के तो समझ में आ गया होगा। मैं निकल चुकी हूँ अभी लखनऊ से। मैं लखनऊ में रहती हूँ, जो मेरे ब्लॉग पहले से देखते हैं उन्हें पता है मैं लखनऊ में रहती हूँ। तो लखनऊ से मैं निकल चुकी हूँ हरिद्वार के लिए। वहाँ से निकल के मैं बताती हूँ और मैंने क्या-क्या किया, कैसी रही मेरी ये जर्नी, ये मैं सब सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं रहती हूँ लखनऊ में। मैं लखनऊ से अभी जा रही हूँ हरिद्वार के लिए। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो लखनऊ से हरिद्वार का जो किलोमीटर है वो 500 किलोमीटर है, और यहाँ पे जो टाइम लगता है 8 से 9 घंटे लग जाता है पहुँचने में। मैं अभी जा रही हूँ वहाँ पे, और रास्ते में हम एक जगह रुके थे जहाँ पे हमने खाना खाया, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, खाना वाना खाया। देख रहे हैं अभी पहुँचे नहीं हैं, अभी रास्ते में ही हैं, बरेली पहुँचे हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी, भाई साहब धूप देख रहे हैं। चिल खड़ी हुई है एकदम, मैं तो बिल्कुल एकदम जाते ही बिल्कुल होने लगा। वहाँ से खाना खा के हम निकल गए, क्योंकि हम घर से खाना लेकर आए थे, बट हमने एक अच्छा सा पेड़ देखा, लोकेशन देखी, और वहीं पर ही कार रोककर हम लोगों ने वहीं पर साथ में सब लोगों ने खाना खा लिया। उसके बाद शाम का जो ये व्यू था, ये मुझे बहुत ही काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैं जा रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी, और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैं बहुत टाइम बाद कुछ ऐसा जा रही हूँ पहाड़ों पर। नैनीताल, मुझे 2-3 साल पहले मैं नैनीताल गई थी, वहाँ की यादें थोड़ी सी ताज़ा हो गई। और मैं केदारनाथ जाने वाली थी, तो उस चीज़ के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। चलते चलते सुबह से शाम हो गई, अभी तक हम हरिद्वार नहीं पहुँचे। अभी रुके हैं बस चाय कॉफ़ी पीने के लिए। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। देख रहे हैं चाहे आप, ये देखिए जाओ, इनका आना तो कंपल्सरी है। अभी हम लोग हरिद्वार नहीं पहुँचे हैं, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, और हम लोग कब पहुँचेंगे पर। क्या ये करना ज़रूरी था? नहीं। बट मैंने तो कर लिया, और मैं निकल गई हरिद्वार के लिए। बस मैं पहुंचने ही वाली थी कुछ ही देर में हरिद्वार, फाइनली। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रात में मैं आ चुकी थी, और यहाँ पर आकर मैंने स्टे किया यहाँ पे। और उसके बाद अभी हम लोग मतलब यहाँ से निकल रहे हैं यमुनोत्री के लिए। तो वहीं पर जाके नहाएंगे वगैरह, और वहीं पर ही दर्शन करेंगे। और रात में पता है इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि 10 बज चुके थे, और मतलब थक गई थी, तो फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया और मैं सो गई। फिर मुझे याद आया, ओ माय गॉड, मैंने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया कुछ। फिर सो गई थी, फिर सुबह उठी तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा ये देखने कितना सुंदर लग रहा है, देखो वहाँ मंदिर है। तो मैंने कहा चलो अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो चलो, सब स्टार्ट हो चुके हैं। अब जा रही हूँ कार में बैठने, और जा रही हूँ यमुनोत्री के लिए। ओके। तो अभी मैं अपनी सिस्टर के साथ आ चुकी हूँ हरिद्वार गंगा जी में नहाने। और यहाँ का जो व्यू है सुबह सुबह, अरे बाबा रे, एक कुत्ता था, कुत्ते से तो मेरे वैसे ही एकदम डर है। व्यू देख रहे कितना सुंदर है। ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि हरिद्वार जाके गंगा जी जाएंगे नहाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। बट वहाँ पर गए तो फिर सडनली प्लान बन गया, तो फिर हमने गंगा जी जब पहुँच ही गए थे तो डुबकी लगाना तो कंपलसरी है। मैंने वहीं पर ही नहाया, और वहाँ से नहा के रेडी होकर मैं निकल रही थी यमुनोत्री धाम के लिए। तो राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अभी मैं यहाँ से निकल रही थी यमुनोत्री के लिए। तो यहाँ पर अभी मतलब गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा हीट कर रही थी, जिसकी वजह से अभी मैं देखो व्यू, मतलब यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं। देखो ज़रा व्यू, देखो यहाँ का, मेरे हेयर देखो कैसे लग रहे हैं, है ना? बहुत ही सुंदर है। ये हमारी गाड़ी, एक गाड़ी ये, और एक आगे है वहाँ पे। वो दादा फिर सुबह हम लोग जब नहा के निकले थे, तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ऐसे किया था। फिर दोपहर हो गई, क्योंकि रास्ता बहुत दूर है यमुनोत्री धाम, तो हमें ट्रैवल ही कर रहे थे, और मुझे भूख लग गई थी। तो फिर हम लोगों ने रास्ते में वहाँ पे रुक के मैंने पनीर के पराठे ऑर्डर किए,
जो कि मैंने खाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। बाकी लोगों ने भी खाया, तो मैंने तो अपना खाते-खाते रिकॉर्ड कर रही थी। मतलब मुझे तो व्लॉग बनाना है, एक तो दिमाग में ये भी चल रहा था, ये था पराठा, तो व्लॉग भी बनाना है। उसके बाद बस खा पी के मैं निकल गई। तो वहाँ का बस पहाड़ों को देखती रही, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था। इतना मतलब मज़ा आ रही थी। मतलब ये जो मैं 10 दिन पहाड़ों में रह कर आई हूँ, मैं बता नहीं सकती। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा लगा। मेरा तो ये है कि लाइफ में एक बार सबको जाना चाहिए। तो मस्त वहाँ का व्यू एंजॉय करते करते मैं रास्ते में जा रही थी। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पे। तो फाइनली मैं वहाँ पे जहाँ मुझे पहुँचना था, यहाँ पे मैं शाम हो गई थी मुझे पहुँचते पहुँचते। और जहाँ पे हम रुके थे वहाँ के जस्ट पीछे गंगा जी, यमुना जी का मतलब रास्ता था। और इतना अच्छा व्यू था ये, मतलब मैं दूर थी काफ़ी तो मैं इतना पास जाके नहीं दिखा सकती थी, बट देख के इतना इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊँ। ये बाहर से मैंने बैक से रिकॉर्ड किया है, पहाड़ वगैरह मतलब बहुत ही अच्छा व्यू की तो क्या ही बात करूँ। पहाड़ों का तो व्यू आपको पता ही है, मतलब जितना बोलूँ उतना कम है। तो वहाँ पर फिर मैं रात में पहुँची थी, तो फिर अब रात में अब वहीं पर मुझे रुकना था और सुबह मुझे जाना था। और अगर मैं बात करूँ यमुनोत्री की, तो वहाँ पे 6 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है। वहाँ पे कोई भी कार वगैरह नहीं जाती है। हाँ, अगर आप चाहें तो घोड़े वगैरह से जा सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पैदल चल के जाएँ, क्योंकि 6 किलोमीटर ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद रात में हम जहाँ रुके थे वो एक आश्रम था, और वहाँ पे मैंने खाना खाया। जो यहाँ का खाना था, दाल चावल और पूड़ी, और पूड़ी मिली थी, और मुझे क्या मिला था, दाल चावल सब्जी थी और पूड़ी थी। हाँ, और खाना ये सिंपल दिख रहा है, बट इसमें टेस्ट जो था, मतलब इतना अच्छा टेस्ट। उत्तराखंड का आपको पता ही है कि खाना कितना टेस्टी लगता है, तो बहुत ही मज़ा आई मुझे खा के।